एक तो रात वाला आदमी अलग होता है, सुबह वाला आदमी दूसरा होता है। सुबह सर आपको जीवन में एक ही बार सक्सेस होना है। मेरा तो है सर, अभी तक का आज से ये चेंज हो जाएगा। अभी तक मैं बिजनेस फर्स्ट समझ रहा था, लेकिन हेल्थ फर्स्ट मैं कल से ही इम्प्लीमेंट करूंगा। दूसरा है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और तीसरा टाइम मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट जो हैबिट है वो 7th हैबिट है। You will never be able to do it. उसका पॉजिटिव साइड इज यू हैव टू डू इट इन अ डिफरेंट वे। फर्स्टली तो मैं वो कोड ऑफ ऑनर लिखूंगी। आज इतना कुछ हमने सीखा, अगर ये सब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस में ला सके तो इट विल डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म बिजनेस। Sharpen your skills all the time. 5 steps to staying positive in this negative world. जितना आप अच्छे लिसनर बनते हो, आपका ऑरा जिससे आप बात कर रहे हो उतना ही वाइड होता है। रिलेशनशिप तो मैं बनाता था और अच्छी बनाता हूँ सर। अभी पीपल मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैडम को बोल रहा था, बात करने से लोग बात बनती है। तो लोगों से बात करते 2 घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं। आज हम बात करने वाले हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब है बहुत फेमस स्टीफन कोवे की, जिसकी 30 मिलियन से ऊपर कॉपियां बिक चुकी हैं। 30 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। तो 7 हैबिट जो बहुत सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स है। नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। नंबर 2, कुछ भी शुरू करें तो उसका कॉन्सिक्वेंस सोच के करें। इसका मतलब है कि वो ध्यान में रख के हम कुछ भी करें। स्क्रीन शेयर। तो बिगिन विद द एंड इन माइंड। जैसे मैं अक्सर एंटरप्रेन्योर्स को ये सिखाता हूं कि अगर हम कोई भी काम ये सोच के करें कि कल ये हमारा इस काम के करने से सुंदर होगा या आज से खराब होगा, थोड़ा सा ये सोच लें, तो बहुत सारे गलत डिसीजन से बच जाएंगे। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस को एक बार नोट कर लें, देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ भी नया बिजनेस शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं विजय माल्या का। एयरलाइन शुरू की। ना कॉन्सिक्वेंसेस अगर वो सोचते कि मैं लेवरेज कर रहा हूं, डेट उठा रहा हूं, कर्जा उठा रहा हूं इसको करने के लिए, तो मेरे पास 10,000 करोड़ के एसेट्स हैं। वेंकट इसको ज्यादा समझ पाएंगे क्योंकि ये बैंकिंग इंडस्ट्री से हैं। यस सर। तो वो अगर 1,000 करोड़ का लेवरेजिंग करते तो नुकसान हो भी जाता, कुछ भी नहीं बिगड़ता, सब कुछ वैसे ही चलता रहता लाइफ। लेकिन उन्होंने एक्सपोजर अपने एसेट से ज्यादा का ले लिया। तो जब आपके पास 1 करोड़ है, आपको 10 लाख का रिस्क लेते हैं, तो 10 लाख चला गया, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यू विल बी बैक टू नॉर्मल इन अ ईयर और 2 ईयर टाइम। 1 करोड़ चला गया, आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा, तब भी कोई बात नहीं, यू विल बाउंस बैक, पहले से स्ट्रॉन्गर भी हो सकते हो। लेकिन अगर 1 करोड़ का और 10 करोड़ का कर्जा ले लिया तो फिर लंदन भागना ही पड़ेगा, तो वो भरपाई नहीं हो पाती। तो दैट वे कीप द एंड इन माइंड एंड थिंक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ये चीजें अगर हमारे हिसाब से नहीं चली, क्योंकि लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है। हम प्लान करते हैं, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, बट थिंग्स डोंट हैपन अवर वे एंड लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट हैपन। बहुत बार नहीं चलती हम जैसा सोच के चलते हैं। तो इस तरह के जो बड़े डिसीजन है जिसमें लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, वहां पर अगर हम ये थोड़ा सा विचार कर लें कि अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उस कॉन्सिक्वेंसेस को मैं झेल पाऊंगा, नहीं झेल पाऊंगा, तो बहुत सारे नुकसानों से हम लोग बच सकते हैं। जैसे सीए के साथ बैठे हैं, 31 मार्च आ रहा है, सीए बोलेगा आप इतना टैक्स बचा लो, खर्चे बढ़ा लो, आपका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको आप कम दिखा के करोगे। तो ना उस टाइम थोड़ा सा सोचिए कि अगर ये बात खुली, क्या मेरे पास कोई बचाव का रास्ता है, और आई एम लीविंग सर्टेन प्रूफ कि मेरे पास बचाव ही ना हो। कोई कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो ओपन में लिखी हुई है, पकड़ी गई तो पेनल्टी लगेगी। तो व्हाट ऑल आर द कॉन्सिक्वेंसेस, और क्या क्या आपके पास बचाव के रास्ते हैं या नहीं है, वो सोच के आप डिसीजन लीजिए। तब वो वाली कॉल लीजिए कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। थर्ड हैबिट इज पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो प्रायोरिटी होती है हमारी जिंदगी की, प्लेन में बोलते हैं ना कि पहले अपने को मास्क लगाओ, फिर बच्चे को लगाना, दूसरे को लगाना।
अगर हमारा मेंटल पीस नहीं है, हम खुश नहीं है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हम अपने आसपास का सारा एनवायरनमेंट खराब कर देंगे, बिजनेस को खराब कर देंगे, फैमिली को खराब कर देंगे, दोस्तों को खराब कर देंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? हम लोगों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। तो हमारे पास खुशियां हैं तो हम खुशियां बांट सकते हैं, हमारे पास हेल्थ है तो हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि आप भी हेल्दी रहो, सब लोग परिवार में हेल्दी रहें। अगर परिवार में एक आदमी बीमार होता है, मैंने देखा है कि पूरा परिवार अस्पतालों के धक्के खाता है, सब कुछ रुल जाता है, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। और मुखिया अगर गया तो भैया सभी का सुखिया खराब हो गया। तो फर्स्ट इज यू, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू। अपना मेंटल पीस, अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस, अपनी हेल्थ को बरकरार रखो, फिर आता है आपका फैमिली, एंड देन योर बिजनेस, एंड फोर्थ फ्रेंड्स, एंड व्हाटएवर अदर थिंग्स आर इन लाइफ। तो ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि कीप योर सेल्फ फर्स्ट, वर्क ऑन योर हैप्पीनेस, योर पीस ऑफ माइंड, योर हेल्थ। Number 4 habit है think win-win. Number 5, seek first to understand, then to be understood. Number 6, synergize. Number 7, sharpen the saw. तो be proactive. इसकी अगर हम बात करें तो सर्कुलर लाइफ है, एरिया ऑफ कंट्रोल, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहां पे हमारा ना कंट्रोल है ना इन्फ्लुएंस है। तो अगर हम ऐसे सर्कल 3 बनाए तो एरिया ऑफ कंट्रोल है हमारे एफर्ट, ऑनेस्टी, हमारी गलतियां, हमारी ऑनेस्टी, हमारे एफर्ट। जो एरिया के इन्फ्लुएंस है, फीलिंग, रिएक्शन, थॉट, ईटिंग हैबिट, स्ट्रेस, लर्निंग, मोटिवेशन, कमिट एंड एटीट्यूड। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ट्रैफिक हो गया, सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गए, इकोनॉमी हो गई, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो दीज आर द 3 सर्कल्स। मिडिल सर्कल इज कंट्रोल, इन्फ्लुएंस एंड नो कंट्रोल। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरा नेटवर्किंग में भी ऐसा ही है। तो बीच में आप लोग हो जो तजुर्बा फैमिली है और भी दूसरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे रेगुलर बात होती है। उसके बाद जो आउटर सर्कल है उसमें जो लोग कभी कभी मुझे टाई पे जाता हूँ मिल जाते हैं, कभी कहीं एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, कभी कहीं मिल जाते हैं, साल में 2-3 मुलाकात कहीं ना कहीं हो जाती है एक्सीडेंटली, किसी पार्टी में मिल गए, पर हम जानते हैं, मिलते रहते हैं, कई साल ऐसे चलता रहता है। और आउटर होता है जो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे लोग कुछ पर्सनली जानते हैं, कुछ नहीं जानते, ऐसे ही फैन है, मिले हुए हैं। तब होता क्या है कि बाहर से लोग अंदर आते रहते हैं, जो कभी नहीं मिले हैं लिंक्डइन पे या जूम पे, वो इधर आ जाते हैं। सोशल मीडिया वाले कई बार पर्सनली मिलते हैं और उसके बाद वो और क्लोज सर्कल में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, सेंटर सर्कल में। उल्टा नहीं चलता, यहां के लोग कम बाहर जाते हैं। सो द इनफ्लो इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, नॉट इनसाइड टू आउटसाइड। ये मेरा नेटवर्किंग का फंडा है। तो मैंने अपने फोन में भी लिस्ट बना रखा है, माय हाई वैल्यू नेटवर्क। तो उसके अंदर उनकी लिस्ट बनी हुई है कि ये बंदे मेरे बड़े प्रिय हैं और खास हैं। So reactive people tend to neglect the issue that are under their control and influence. जो लोग बहुत एकदम से रिएक्ट करते हैं वो यहां ये कंट्रोल वाले एरिया को निग्लेक्ट कर दे जाते हैं और that they put their things on other things. अपनी एनर्जी को वो नो कंट्रोल नो इन्फ्लुएंस में ज्यादा खर्च करते हैं। जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं एंड देयर एनर्जी इज इन पॉजिटिव, एनलार्जिंग एंड मैग्नीफाइंग। दे इंक्रीज देयर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाते रहते हैं अपना। And then final focus is only on areas that are within your area of control and influence. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर फोकस और नजर रखना हमेशा लाइफ में will bring you close. Now failure की अगर बात करें
तो एक तरफ आप देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट है यू आर ए फेलियर, उसका पॉजिटिव साइड है यू हैव नॉट सक्सीडेड येट। कहते हैं जिंदगी में तुम्हें एक ही बार तो कामयाब होना है। हम लोग फेलियर्स को इतना सीरियसली ले लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन एक बात समझो, जिंदगी में एक ही बार तो सक्सेसफुल होना है। वही आपको कहां के कहां ले जाता है। थॉमस एडिसन ने 9,999 गलत बल्ब बना, एक सक्सेस हुआ, कहां से कहां चला गया। हमारा एक 86-7 में सक्सेस, एक कस्टमर का मिलना आज तक जिंदगी सवारे हुए है। उसने इतना बड़ा काम कर दिया कि टिल टुडे वी आर बेटर देन 86। So you have to be successful only once। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जिसके सामने दुनिया के सारे फेलियर, सारे पेन पॉइंट छोटे रह जाएंगे। उसकी तरफ फोकस रखो। जिसको कहते हैं बेड़ा पार। You have accomplished nothing, another negative statement। Positive side of it, you have learned something। The negative statement is you will never be able to do it। The positive side is let's try it a different way। You are inferior, you are perfect in your imperfection। You have wasted your life, you have to start fresh। तो हर बात को एक पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है। You should give up, you should try very hard। You'll never achieve, it takes a little longer, have some patience। तेरा तो साथ भगवान ने भी छोड़ दिया है, और भगवान के पास तेरे लिए बेटर आइडिया है। You will get the idea if you have faith in him। मैंने एक कहानी पढ़ी, एक बंदा बड़ी मेहनत कर रहा था, शहर के बाहर नौकरी करने गया, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, 2-3 साल निकल गए। उसको लगा घर जाना चाहिए। उसने बॉस को बोला मैं घर जाना चाहता हूँ, 3 साल हो गए। बॉस ने कहा कहाँ रहते हो? बोला वो उस स्टेट में उधर है, 2 दिन की ट्रेन की जर्नी है। अच्छा इतना दूर रहते हो, ऐसा करो, बॉस ने कहा एक प्रॉपर्टी खरीदनी है मुझे, ये आखिरी एक डील कराते जाओ। वो उसके सारे काम देखता था, खरीद बेच, प्रॉपर्टी जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो और भी बड़े सारे काम देखता था। उसका नंबर 2 हो गया था। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसने कहा देखो एक 3 कमरे वाला बढ़िया सा कॉटेज वॉटेज देखो, कुछ विला देखो। देखा उसने, उसको घर जाने की जल्दी थी, जल्दीबाजी में जैसा वैसा देख के पूरी ईमानदारी से उसने काम नहीं किया। उसने जल्दीबाजी में जो मिला पकड़ा दिया बॉस को, बॉस इसका बयाना कराया हूँ, ये ठीक है, प्रॉपर्टी मेरे हिसाब परफेक्ट है। ठीक है, बॉस से पेमेंट भी कर दिया, फिर उसको चाबी दे दी कि जब फैमिली जाओ, घर से फैमिली को ले आओ, तेरे लिए ही खरीदा था। अब उसको बड़ा पछतावा हुआ तो यार मुझे पहले पता होता तो मैं बढ़िया खरीदता अपने लिए। तो भगवान ने आपके लिए कुछ बढ़िया सोच रखा है। योर गार्जियन एंजल इज वॉचिंग यू। हम ही कई बार बहुत छोटा छोटा सोच लेते हैं, छोटा छोटा मांग लेते हैं। उससे तो कुछ बढ़िया सोच के रखा है हम सबके लिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? कितने भी पुराना टाइम मिला के देख लो, जब भी फंस गए होगे कोई ना कोई रास्ता अपने आप आया होगा जो आज आप सोचोगे यार कैसे निकल गया था मैं उसके अंदर। जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं स्टेज के इवेंट कर रहा था, ऑन द स्टेज। होटल को पैसे दिए हुए थे, फंस गए। 3 लाख रुपए होटल को एडवांस दिए थे। और तब हमारा ई कॉमर्स का बड़ा काम था, ट्रेनिंग में इतना ज्यादा नहीं था, तजुर्बा ठीक ठाक था, 8 चैप्टर थे। तो सडनली ऐसा लगा सारे रेवेन्यू रुक गए। हमने कहा तजुर्बा भी चलेगा नहीं चलेगा, मीटिंग तो बंद, स्टेज भी खत्म। तो तब मैंने एक सिद्धार्थ राजशेखर का एक दिन प्रोग्राम किया रहा। यार ये डिजिटली साले बहुत दिन से कर रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से मैं देख रहा था। और मैं पागल है, जूम पे करते हैं, जो मजा स्टेज पे आता है ऑन द स्टेज वो थोड़ी ऐसे आता है जूम पे। तो मैंने प्रैक्टिस करी,
2-3-4 लोग के मैडम को लिया, 2-4 को लिया, जूम पे प्रैक्टिस करी, सीखा, और 31 मार्च 2020 को पहला वेबिनार था, और उसमें 20,000 रुपए का मेरा रेवेन्यू हुआ। आज ऑफलाइन जाने का मन ही नहीं करता। एवरीथिंग चेंज। इतनी बड़ी कम्युनिटी, सीबीएलएम में 100 लोग आ गए, बिल्ड टू स्केल में आ रहे हैं, आईपीओ की तैयारी हो रही है, अजय ठाकुर जूम पे आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू ग्रो बिगर एंड बिगर ऑन जूम। तो जो चीज हम सोच रहे थे एक नेगेटिव हो गई लाइफ में, एक बार को अंधेरा दिख रहा था कि पता नहीं क्या होगा। पहली बात तो लग रहा था बचेंगे नहीं बचेंगे, दूसरा लग रहा था काम धंधा तो गए अब तजुर्बा भी चलेगा नहीं चलेगा, स्टेज चलेगी नहीं चलेगी, कब खोलेंगे, कब होगा। और ई कॉमर्स में भी हमारे सारे पैसे अमेजोन ने रोक लिए थे, नो पेमेंट, ना कोई कोरियर आ रहा था ना जा रहा था, जो चीज जहां थी वो रुक गई थी। लेकिन आज उससे हम हजारों गुना बेटर पोजीशन है। So having that faith and belief, God is watching you and He has better thing for you. एक चीज का अगर दरवाजा बंद हो रहा है और आपका फर्म बिलीफ है कि यार कुछ अच्छा खुलने वाला, अब तो कुछ बढ़िया होने वाला है, तो देयर समथिंग बेटर इज हैपनिंग। ट्राई दिस। मेरे साथ तो बहुत हुआ है लाइफ, आप लोगों ने भी कईयों ने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, लगता है आपको, और ये चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आज ये इस बात से सीख लो कि एक दरवाजा बंद होता है, कई दरवाजे खुलते हैं और बेटर खुलते हैं। क्या हम अगर डार्कनेस को ब्लेम कर रहे हैं, लाइफ में अंधेरा बहुत है, तो एक मोमबत्ती खुद ही जला लें। ये मेटाफोर है, यही है कि हमारे पास जो एफर्ट है करने के लिए वो तो हम करें। हम खाली ब्लेम करते रह जाएं, इकोनॉमी खराब है, बिजनेस खराब है, कोविड खराब है, कोविड की वजह से। आज भी मैं बहुत सारे बिजनेसेस से ये कहानी सुनता हूं कि कोविड की वजह से ये हो गया, कोविड की वजह से वो हो गया, कोविड की वजह से। सुनते हैं हम लोग आज भी कितने लोगों से। और मैं ये नहीं कहता वो लोग गलत है, पर कहीं ना कहीं उन्होंने कोविड को देख के हाथ पांव छोड़ दिए। कोई कोशिश ही नहीं की कि हम कुछ और सोचे और क्या करें इस सिचुएशन में। दे जस्ट गिव अप। तो स्टॉप ब्लेमिंग, इंस्टेड टेक एक्शन। जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हो, जो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में हो। So with the right attitude you can and you will develop the necessary skills. तो आपको स्किल बिल्डिंग एंड एटीट्यूड बिल्डिंग पे ध्यान देना है। तो 5 steps to staying positive in a negative world. Number 1, understand that failure is an event, it is not a person. कल की बात कल रात तक खत्म हो गई। Today is a brand new day and it's yours. You are born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and then you can expect to win. घर बैठे लेट के अफर्मेशन करने से नहीं होने वाला है, सारी जिंदगी करते रह जाओ। Till the time you do those affirmation and take action and build necessary skills. Yes, affirmations will prepare your subconscious mind, build those positive habits. Those affirmations will attract things in your life. But the action you have to take. The skills you have to build. मैंने हनी कटियाल का एक बार इंटरव्यू लिया था लॉकडाउन में इन्वेस्टर क्लिनिक। तो वो 2000 प्रॉपर्टी महीने की बेचता है। उसका एटीट्यूड सुनिए, वो इंटरव्यू यूट्यूब पे है, मेरे चैनल पे देखिएगा। जब सब कुछ बनता वो आदमी कहता है इस टाइम में मैं ज्यादा काम करके दिखाऊंगा, मैं जूम पे प्रॉपर्टी बेच के दिखाऊंगा।
दूसरी चीज मैंने कहा तू रोज पार्टी करता है, मैं फेसबुक पे देखता हूँ, साले सुबह इतनी एक्सरसाइज कैसे करता है, बहुत जिम करता है, भारी फिटनेस फ्रीक है। बोला जो रात को हनी कटियाल सोता है और जो सुबह उठता है, दो अलग अलग बंदे हैं, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं आपस में। माइंडसेट देखो, हम लोग सोते हैं कि यार आज लेट सोए, सुबह लेट उठेंगे, रात को पार्टी की है, कुछ खाया पिया है, अभी कल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। वो कहता है रात वाला आदमी अलग होता है, सुबह वाला अलग होता है, उसने दो पर्सनैलिटी कर दी है। दिस इज नॉट द सेम पर्सन। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। नंबर 2, बिकम ए लाइफ टाइम स्टूडेंट। रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ नया पढ़ना है। 20 मिनट भी रोज हम नए पढ़ने पे निकाले। मैंने बड़े बड़े सक्सेसफुल आदमी देखे हैं, लोग देखे हैं। बिल गेट्स तो एक हफ्ता हर 6 महीने में बाहर चला जाता है, बहुत सारी किताबें लेके, 24 घंटे पढ़ता रहता है, सोने के अलावा। मतलब 24 घंटे मतलब पूरा दिन पढ़ता है। जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट रोज पढ़ता है 20-25 मिनट। तो एक चैप्टर का टारगेट बनाओ कि मुझे रोज पढ़ना है एक नई किताब का। नहीं तो ये अपना जो आ गई है, क्या बोलते हैं, कौन सी ऐप है हिंदी वाली, कुकू ऐप, वेरी गुड थिंग। मैं वॉक करते हुए आजकल उसमें किताबें सुनता हूं। तो एक चैप्टर होता है 10-15 पेज का, यू कैन फिनिश अ बुक इन अ वीक। द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया कहती है कि 2 साल की कॉलेज एजुकेशन आप 3 साल में मोटिवेशनल और एजुकेशन मटेरियल पढ़ के या सुन के उतने के बराबर की आपकी एजुकेशन हो जाती है। और जो हमने पॉजिटिव इनपुट की बात की थी, सुबह और रात बहुत जरूरी है। And these are all positive and inspirational messages. They cause the brain to flood with neurotransmitters, the feel good about yourself. They more and more get developed. So number 2, begin with the end in mind. कभी कभी हम अपनी जड़ें काट रहे होते हैं, हमें नहीं पता, हम उसी डाल को काटते हैं जिस पे बैठे हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम अगर ये सोच लें कि हमारा कल आज से ज्यादा खूबसूरत होगा या नहीं, या ये काम इस तरीके से नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा हूं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आज इंडिया के और दिल्ली एनसीआर के 10-15 बड़े बड़े लिकर बैरन, जिनका हजारों का काम था, जेल में बैठे हैं। जब ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया, उनके पांव पे गिर गए। वो अरेस्ट मत करो, हमें सुबह शाम बुला लो, रात तक बिठा लो, अरेस्ट मत करो, हमारा कैरियर खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। उनके घरों में मातम बने पड़े। कुछ पैसा काम नहीं आ रहा, कोई बेल नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो गेटिंग इन्वॉल्व इन करप्शन, कभी ना कभी तो धरे जाओगे भाई। क्योंकि इन चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस स्मोकिंग में होगी तो फेफड़े जाएंगे, लिकर में होएगी तो लिवर जाएगा, फूड में होएगी तो बॉडी गड़बड़ करेगी। देर से कर सकती है पर करेगी जरूर। So whatever we doing in life, please be aware कि अगर कुछ हम उल्टा कर रहे हैं तो हम उसी पेड़ को काट रहे हैं जिस पे बैठे हैं, डाल पे। तो गिरना तो तय है। अब जितने दिन में ये डाल कटेगी उतने दिन में गिरेंगे, पर गिरना तय है। तो लीडरशिप and management are two creations. And Peter Drucker says management is doing things right, leadership is doing the right thing.
तो अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ आप मैनेजर है या लीडर है, उनको समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है जो लास्ट पे लिखा है। So the key to success is to begin with the end in mind, with the vision and blueprint of the desired result. हमको क्या रिजल्ट चाहिए, दोनों चीजें इसमें होती हैं। If we're doing anything which is risky, which can bring negative end in our life, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। At the same time, what our goal is, where do we want to go? Whether we want to go for IPO, we want to become $1 billion company. तो उसकी तरफ हम सीखना शुरू करें, उसी बारे में जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितने क्लासेस अटेंड कर सकते करें, कुछ पेड करें, फ्री अटेंड कर सकते फ्री करें, किताबें पढ़ सकते हैं, यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करें उस डायरेक्शन में। हैव दैट क्लैरिटी इन माइंड। एक कंपनी में मैं कोच कर रहा था, उनका बहुत बड़ा सीनियर मैनेजर आया, बोला मैं 11 साल से यहाँ काम कर रहा हूं, मेरी सैलरी है 75 लाख, अभी 1 करोड़ की ऑफर आई है, क्या करूं सर? 11 साल यहां पर हो गए। मैंने कहा कुछ नहीं करना, तेरे को खाली क्लैरिटी रखनी है। वेदर यू आर इमोशनली अटैच्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन टॉक टू योर बॉस, आई वांट टू बी हियर, मुझे बाहर से ऑफर है, आप भी कुछ बेहतर ही कर दो, यही रुक जाऊंगा, कहीं नहीं जाता। एंड बी प्रिपेयर्ड, वो नहीं करें और आपको यहीं रहना है या जाना है। सो यू कैन फ्रेम योर कम्युनिकेशन लाइक दैट आई वांट टू बी हियर वेदर यू गिव मी और नॉट डोंट गिव मी। मुझे 11 साल हो गए, मैं अभी आपकी कंपनी को और बढ़ाना चाहता हूं, पर ये देखो ये ऑफर लेटर है, आप दे दो तो बेटर है, नहीं भी दोगे आई एम विद यू, क्योंकि फिर वो कहते नहीं देता। और द सेकेंड थिंग इज गो विथ टोटल क्लैरिटी कि नाउ टाइम टू मूव ऑन, मैं जा रहा हूं, बेहतर बड़ी कंपनी में चांस मिल रहा है, 25 लाख सैलरी भी ज्यादा मिल रही है, तो गो विथ क्लैरिटी विद द रेजिग्नेशन, देन देयर इज नो लुकिंग बैक, क्यों बोले मेरे से ले लो। बिकॉज वो एनवायरमेंट की भी कंप्लेंट कर रहा था कि यहाँ पे एनवायरमेंट खराब है। मैं कहता देखो 11 साल से एनवायरमेंट आज तो खराब हुआ नहीं है, ये तो जैसा था वैसा ही है, तुमने 11 साल काट लिया, तुम्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है तो सोच रहे हो। हैव दैट क्लैरिटी इन माइंड। जब क्लैरिटी हो जाती है, जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन किसी ने कराया हुआ है यहाँ? एनीबॉडी हियर इज डन कैटरेक्ट ऑपरेशन? फादर का कराया। तो जब पट्टी खुलती क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अबे चल, सब कुछ सही क्लियर में सब कुछ नहीं, क्लियर एकदम दिख रहा है, सही, ज्यादा सब कुछ साफ clear दिख रहा है। फीलिंग बताता हूँ, जैसे पंजाबी में बोलते हैं चांदना हो गया, एक्स्ट्रा ब्राइट। बहुत ज्यादा रोशनी लगती इतना ज्यादा क्लियर दिखने लग जाता है Extra bright. कि लगता है ये इतना साफ भी थी दुनिया, हमें तो आदत ही नहीं रही इतनी साफ देखने की। हाँ, उषा को परमानेंटली म्यूट करो, उषा को क्या? परमानेंटली म्यूट बड़ा करो। मुश्किल टास्क दे रहे हैं सर आपको, मुझे परमानेंटली म्यूट करने का। इम्पॉसिबल। जिसको भगवान ने बोलने का लाइसेंस दिया उसको कैसे म्यूट कर सकते हो? भगवान को चैलेंज करेंगे हम। करो करो, सब मिलके करो, मेरे साथ सर और मैडम खड़े हैं, बस है। ओके, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है कि एंड को जरूर ध्यान में रखें। इसको जितना आप सोचें, जितना लिखें, एंड विद विजन एंड ब्लूप्रिंट एंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो मैडम कराती है वो ध्यान में रख के चलें। सर पिछला सेट दिखाएंगे वो थॉमस ड्रेकर वाला, पीटर ड्रकर वाला, नहीं, ये वाला सर, अभी पीटर ड्रकर का सेइंग्स वाला। सर नहीं, आगे आगे जाओ। हाँ This ये, one. यस यस सर, हो गया। तो गोल्स तो खैर हमारा अब जिंदगी का हिस्सा हो गए हैं, सुबह शाम उठते बैठते दिन रात। अब हमारे ख्यालों में, हमारी सोच में हमारे गोल्स ही हैं।
मैंने एक बार अपने कोच को बोला, कोच आए हमारे तजुर्बा में, एक्चुअली बीएनआई मुझे मिले थे, वो बड़ी गोल गोल करते रहते थे। आज से 12 साल पहले की बात बता रहा हूं, मुझे पता नहीं था गोल्स कैसे सेट करते हैं। मैं कहा यार मैंने तो कभी करे नहीं, मैं तो निकलता चला गया बस। मेरे लिए गोल यही होता था, भाई सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, विदेश जाना है, ये वाले सोच तो होती थी। बट एक लिख के जो आज रिटन डाउन गोल्स, और मुझे नहीं पता था तब। किसी कमाल है यार, तुमने इतना बड़ा काम कर लिया, आईपीओ कर लिया, तुमने कभी गोल्स नहीं लिखे? मैं करना। बट ये भी बता दो कि उस टाइम क्लैरिटी नहीं थी। अचीवमेंट के बाद भी फोकस बहुत क्लियर नहीं था। हम बहुत सारे काम करना चाहते थे, एक साथ में कई कई प्रोजेक्ट करना चाहते थे, सो दैट फोकस एंड क्लैरिटी वाज मिसिंग। तो अगर बैक में पेन हो तो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी चलाने में मजा नहीं आएगा। क्यों भाई? वेंकट की गाड़ी बहुत बढ़िया है। यस सर। लेकिन अगर पीठ पे दर्द हो रहा हो तो कहां मजा आने वाला भाई? बिल्कुल नहीं आएगा। लेटे ही रहोगे कि छोड़ो यार कौन चलाए। बिल्कुल। और अगर टेंशन हो दिमाग में तो शॉपिंग और पार्टी में भी मजा नहीं आएगा, सीबीएलएम में भी मजा नहीं आएगा। तो जब हम बचपन में वो स्पून में मार्बल या नींबू लेके चलते थे, वो गिर जाता था तो हार जाते थे, बाहर हो जाते थे। तो डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर, डोंट ट्राई टू नो ईच एंड एवरीथिंग। वी आर ए ह्यूमन, वी आर नॉट गूगल। तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। हम कोई प्रोग्राम डिवाइस नहीं है। तो आज को भी, जर्नी को भी हमें एंजॉय करना है। रफी साहब का गाना है, हमको तो सफर प्यारा, मंजिल का खुदा हाफिज। तो काम हमारे हाथ में है, फल नहीं है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इन अवर लाइफ, जिस दिन पैदा हुए थे और दूसरे जब हमें पता लग जाए हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। तो पहला लीडरशिप, व्हाट आई वांट टू अकम्प्लिश। सेकंड इज मैनेजमेंट, कि मैं उसे किस तरीके से, बेस्ट तरीके से अकम्प्लिश करूंगा। तो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट के साथ हम शुरू करें, जिससे हमें क्लैरिटी आएगी व्हाट यू वांट टू बी, एंड द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जो हमारी कोर वैल्यूज हैं, कोड ऑफ ऑनर हैं, वो हम रख के चले दिमाग में। And then accordingly we can imagine life milestone, कि how are we going to get there, कहां पे हमारे सामने क्या क्या आएगा। तो जो एरियाज हैं हमारा, कैरियर, हेल्थ, फैमिली, सोशल। Sir, wait, show previous slide. So what do I want to accomplish? How can I best accomplish it, and timeline. Thank you. इसके ऊपर हम तीनों कॉलम भरें, चाहो तो अभी 2 मिनट लेके भर डालो लिख के। अबाउट कैरियर, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर फैमिली, एंड देन योर सोशल लाइफ। 4 खाने फिट तो सब कुछ फिट। हैबिट नंबर 3, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो ये चारों पांचों बॉल है जो हम हवा में उछाल रहे हैं जिंदगी की, जिसमें हमारा काम है, हमारी फैमिली है, हमारी हेल्थ है, हमारे फ्रेंड्स हैं, एंड वी ट्राइंग टू कीप देम ऑल इन द एयर, और एक ना एक गिरती रहती कहीं ना कहीं बॉल। तो वर्क इज ए रबर बॉल, वो गिर गई अगर उसमें तो बाउंस बैक हो जाएगी। पर बाकी जो बॉल हैं, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड एंड स्पिरिट, ये शीशे की हैं। ये गिर गई तो फिर खत्म है, वो नहीं वापस आने वाली। They'll never be the same. So you have to take care of all the balls.
एंड टाइम मैनेजमेंट हमने बहुत डिटेल में सेशन करे हैं. एंड बैड टाइम मैनेजमेंट कॉजेस स्ट्रेस. नाउ आई वांट टू नो, जो हमने टाइम मैनेजमेंट के सेशन किए, कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया और अच्छी तरह मैनेज कर पा रहे हैं पूरा विद अ गूगल कैलेंडर. ईच एंड एवरी आवर ऑफ योर टुमारो इज फिक्स्ड. Not cent percent, sir, but 50% plus वो इम्प्लीमेंट हो रहा है. मैं गूगल कैलेंडर यूज नहीं कर रहा, अपनी पॉकेट की डायरी यूज कर रहा हूँ. अदर थिंग्स लाइक दैट. तो यू सी एवरी डे कल के मेरे अपॉइंटमेंट क्या है, क्या क्या काम करने हैं, टू डू लिस्ट. दो ही चीजें करनी है इसमें. टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. तो फर्स्ट थिंग इज कि आपके सारे अपॉइंटमेंट्स वो कैलेंडर में हो. गूगल कैलेंडर इज द बेस्ट. रिमाइंडर भी आ जाता है आधा घंटा पहले, ट्रिंग, इसकी मीटिंग आ रही है. और हमारी टू डू लिस्ट जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं, इमीडिएट एंड बाद में करने वाले, जो कल ये 5 काम करने हैं, 10 काम करने हैं, जो हो जाए. तो बैड टाइम मैनेजमेंट कॉजेज स्ट्रेस. हम सबके पास 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड और 86,400 सेकंड है. 24 घंटे दिन के, 60 मिनट 1 घंटे के, 60 सेकंड 1 मिनट के, और दिन में 86,400 सेकंड है. टाइम को हम नहीं रोक सकते. So we have no choice except to be productive. Time is money. बहुत साल पहले हमने सुना है. That is in real sense is money. So 3 different categories. ये भी एक तरीका है. Tasks that are urgent and important, उसको A में डाला. ये तो मैं रोज रात को डालता हूँ कि कल क्या करना है. बाकी सब मैं डेलीगेट कर देता हूँ. बी और सी मैं तो डेलीगेट कर देता हूँ, जो मेरे करने वाला ही नहीं है. So everything you are today and everything you become in the future will be determined by the way you think and the way you use your time. So being rich is having money, being wealthy means having time. So the best time to plant a seed and grow a tree was 20 years ago. The second is now. So we spend our entire life wondering why we didn't go do this and didn't do that. अभी हम जिंदा हैं, बट अभी भी कर सकते हैं. उम्र और टाइम की कोई ऐसी सीमा नहीं है. Habit number 4 is think win-win. This is the interpersonal leadership. It involves the exercise of each of the unique human endowments in our relationship with others. So character जो है win-win पे ही built होना चाहिए. Where is the relationship of trust? And it's a total paradigm of human interaction. So lack of respect and trust destroyed relationship and put you always in urgency mode. So most achievement दुनिया में जो होती हैं, those are dependent on other people and cooperation of other people in your life. So that's where the relationship comes. So win-win people who have this mindset, they seek mutual benefit in all human interaction. Then there is win-lose. The competitive paradigm. If I win, you lose. More authoritarian, my way or highway. So in a good relationship where both people are not winning, both are losing. So lose-win is a doormat paradigm. The individual seeks strength from popularity based on acceptance. The style is permissiveness.
एंड देन दोनों हारेंगे, ना मैं जीतूंगा ना तुम जीतोगे। दूसरे के लिए खड्डा खोदते कहते खुद को खड्डे में जाना पड़ेगा खोदते खोदते, वो दैट इज एक्सेप्टेबल टू देम। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और अगर मुझे ही जीतना है बस, रिगार्डलेस ऑफ द नीड ऑफ अदर्स, ऐसी भी सोच के लोग हमें जिंदगी में मिलते हैं, बहुत मिलते हैं अक्सर। मेरा एक दोस्त होता था, उसको कभी बोल दो कि ये दिन है, दिन के टाइम, तो उससे भी लड़ाई हो जाती थी कि रात है भैया। अरे भाई दिख रहा है, सूरज निकला हुआ है, टाइम भी 2 बजे का है, तो क्यों कह रहा रात है? नहीं, लेकिन मैं रात है भैया, मानना पड़ेगा, नहीं तो लड़ो। तो ऐसे मूर्खों से हम बहस नहीं करते, अपना टाइम खराब और उनका नाराजगी लेने वाली बात है। So if we can't find a mutually beneficial solution, we agree to disagree. This approach is more realistic at the beginning of a business relationship. In continuing relationship, it's no longer an option. So habit number 5, हम दोनों एक टाइम में बात नहीं कर सकते। Seek first to understand, then to be understood. इसमें लिसनिंग की स्किल बहुत काम में आती है। So we have to be a listener. अभी ईमानदारी से बताओ, किसने किसने प्रैक्टिस किया है कॉन्शियसली आर्ट ऑफ लिसनिंग? पूछा, रहन दे, तू तो हाथ नीचे कर दे। सर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने पूछा प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, प्रैक्टिस सब सर ध्यान से सुना सर। सही बोला, प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट भी है, ऐसी बात नहीं है। 1-2 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट है उसे। एम्पैथी भी बहुत आई है, झगड़ा भी कम करना शुरू कर दिया तुमने, बहुत पॉजिटिविटी बढ़ गई है, एंड यू आर लिसनिंग आल्सो, सो दैट्स अ वेरी गुड चेंज इन यू, वेरी गुड। उषा के लिए जोरदार ताली हो जाओ। ये सब एक्सपीरियंस लेकिन हमको क्यों नहीं आते जो आपको आते हैं? सर दोनों तरफ है। मकरन, तुम मस्ती के मूड में हो आज? नहीं, आई एम डूइंग रियलिटी चेक। हाँ, तुमने तारा देखा है जो सच बोलने में मजबूर करता है। पर सर कुछ टाइम से मकरन से एग्री करता हूँ। हाँ, he agrees with me. तो उषा भी जैसा हमारे साथ है वैसे ही सबके साथ हो जाओ। सर इट्स म्यूचुअल। तो प्रैक्टिस listening is caring other people. So empathy is awareness of others' feeling, needs and concern. It's our social radar. It is the ability to sense what others feel without their explicitly saying so. ये बहुत बढ़िया बात है। The biggest problem of most people is that they listen half, understand quarter and think zero. और रिएक्ट डबल करते हैं। क्या पावरफुल स्टेटमेंट है। आधा सुनते हैं, 1/4 समझते हैं और सोचते जीरो है, और रिएक्ट डबल करते हैं। हमारे दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है। यहां पर ट्रैफिक में गलती करो 2 चीजें होती है। अगर आप सूटेड बूटेड हो, बड़ी गाड़ी में हो, तो आदमी आके झगड़ा करेगा, गाली गलौज देगा। अगर आप उससे छोटे गाड़ी में हो, स्कूटर पे हो, साइकिल पे हो, तो पहले थप्पड़ मारेगा, फिर बाप पूछेगा। ये दिल्ली का हिसाब किताब है। उतर के 2-4 लगाएगा, फिर कहेगा भाई चलाना नहीं आता, अंधे हो। So most people do not listen with the intent to understand. Most people listen with the intent to reply.
हाउ मेनी वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट? यहां पे अटकी होती बात, ये चुप करे तो मैं बोलूं, ये चुप करे, अभी मेरा नंबर नहीं आ रहा बोलने का, चुप करे यार, मुझे बोलना है। सुनो भाई, उसकी बात को गहराई से सुनो, समझो। तो दूसरे को समझना बहुत पावरफुल बात है, बिकॉज जब हम दूसरे को समझते हैं, वी ओपन डोर्स टू क्रिएटिव सॉल्यूशंस, और डिफरेंसेस आर नो लॉन्गर स्टम्बलिंग ब्लॉक टू कम्युनिकेशन एंड प्रोग्रेस। वहां से सिनर्जी शुरू हो जाती है जब हम बात को समझते हैं हर एक की। तो जैसे डॉक्टर पहले डायग्नोज करता है, फिर प्रिस्क्राइब करता है, ऐसे ही जब हम सेल्स में जाते हैं तो हम पहले डायग्नोज करें, प्रॉब्लम को समझे, फिर सॉल्यूशन दें। गलती सेल्समैन सबसे ज्यादा ये करते हैं, धड़क से सॉल्यूशन, पहली बात ही बेनिफिट, मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड में बेस्ट है। सो हैबिट नंबर 6 इज सिनर्जाइज। So 2 or more people working together to produce a result not obtainable by any of the person independently. That's synergy. So that brings out good strength in everybody. The essence of synergy is to value differences, to respect them, to build on strength, to compensate for weakness. नहीं तो ये हाल हो जाता है, गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, गलत फिक्स हो जाएगी। So the essence here is value differences, respect them, and build on each other's strength, and compensate each other for weakness. So synergistic communication is to opening your mind and heart to new possibilities. And by taking the time to build a great team, creating a high emotional bank account, that group can become very closely knit. The respect among members can become so high that if there is a disagreement, there can be a genuine effort to understand. So we all need each other's support. कहीं ना कहीं कोई भी आदमी अपने आप में पूर्ण नहीं है. We need help, we need support of each other, of our network, of our associates, of our team. फिर हम बड़ी से बड़ी खाई, गहरी से गहरी खाई पार कर जाएंगे. The last habit, बचपन से सुनी है, प्रैक्टिस करी है लोगों ने, कई सुन के भी अनसुना करते हैं. तो पहला फिजिकल, दूसरा स्पिरिचुअल, तीसरा मेंटल, चौथा इमोशनल और सोशल. So the physical dimension involves caring for your physical body. पूरी दुनिया जानती है you are what you eat. हम सबको मालूम है, शरीर वही है. 365 दिन में हमारे 90% सेल चेंज हो जाते हैं. ये नेचर का बहुत बढ़िया सिस्टम है. और बहुत सारी डिजीजेस, उषा विल एग्री, कैन बी रिवर्स्ड विद राइट डाइट, कैन बी प्रिवेंटेड विद राइट डाइट. हाँ, ये जरूरी है कि हमारे यहाँ फेस्टिवल आते हैं, बहुत सारी शुगर आती है, बहुत सारी पार्टीज में अल्कोहल चलती है, बहुत सारा खाना चलता है, तरह तरह के व्यंजन बनते हैं. And that creates a lot of lifestyle diseases. पर ये भी सच है कि मॉडरेशन में करते हुए, वंस इन ए वाइल करते हुए, we can maintain very good health and disease free life. सुपर ह्यूमन किताब 180 साल की बातें कर रहा है वो जीने की.
और ये नॉलेज बहुत कॉमन है, हम सबको मालूम है, but still 70% people have problems in the world of diseases, obesity, and health issues are there. The spiritual dimension is your value system, your code of honor. How many of you have written down code of honor or value system? गूगल कर लो, कोर वैल्यूज, कोड ऑफ ऑनर, बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा, उससे आइडिया लेके बनाना अपनी, गूगल से मत चेपना। व्हाट यू बिलीव इन। बाकी मेंटल है जो हम कहते हैं कि पढ़ते रहना चाहिए। देखिए बड़ी खूबसूरत बात बता रहा हूं कि फील नहीं होता 66 की उम्र हो गई है, बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है अंदर। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह है, एक तो एक्सरसाइज, एक अच्छी डाइट, और तीसरा बहुत पढ़ना लिखना, रात 2 बजे तक रोज पढ़ना। दिमाग को एक तो नेगेटिव सोचने की फुर्सत नहीं है, दूसरा इतना कुछ सीख रहे हैं, इतना कुछ नई रिसर्च चल रही है, इतना कुछ पढ़ रहे हैं कि जब सैर कर रहे हैं तो कुकू एफएम सुन रहे हैं, कोई से कोई। आजकल बड़ी बिल्ड टू स्केल पे बहुत सारी, कम से कम 50 किताबें इकट्ठी हो गई जिन पर रिसर्च चल रही है, जिसके अंदर बहुत सारा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है, ग्रोथ के ऊपर है, मार्केटिंग के ऊपर है, अच्छी टीम कैसे हायर करनी चाहिए, रिटेंशन कैसे करनी चाहिए, उनकी ऑन बोर्डिंग कैसे करनी चाहिए। जो मैं समझता था ये सब्जेक्ट तो एचआर के हैं, मुझे क्या करना है इसमें, वो भी बहुत गहराई तक रिसर्च चल रही है उनमें। परफॉर्मेंस लिंक पे कैसे रहनी चाहिए, उस पर रिसर्च चल रही है। तो जब इतना कुछ सीख रहे हैं तो दिमाग तो तरोताजा रहेगा ही ना। Yes, when you read so much, माइंड की भी तो एक्सरसाइज है, ये है कि नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? व्हेन यू आर लर्निंग सो मच एवरी डे, और फिर सिखा भी रहे हो, जैसे विक्रांत ने उस दिन बोला था कि बेस्ट वे टू लर्न इज स्टार्ट टीचिंग। अगर मैं रिसर्च करके एक कोर्स बनाता हूं और फिर उसको सिखाता हूं तो मेरे तो यहां बच जाता है ना। आज शायद आप जो सुन रहे हो, कर रहे हो, ये 20% 30% दिमाग में रहेगा, बाकी निकल जाएगा। हाँ, अगर इसी को कल सुबह फिर पढ़ोगे तो 60% रहेगा, हफ्ते बाद फिर पढ़ोगे संडे को तो 70-80% रिटेन कर जाएगा। अगर आज ही छोड़ दिया तो 20% से ज्यादा नहीं रिटेन करोगे। तो व्हेन यू आर लर्निंग एवरी डे, कितनी भारी एक्सरसाइज हो रही दिमाग की। जैसे वर्जिश की हम एक्सरसाइज करते हैं, डोले बनाते हैं, ये दिमागी डोले बन रहे हैं हमारे when we are learning. So for mind, reading, writing, organizing, planning, और फिर उन लोगों की कंपनी में रहना, and social and emotional dimension. So this is our relationship with other, जिसमें हम how we are interacting with our friends, our close people. तो फाइनली ये सारा अगर हम रिकैप करें तो ये 7 हैबिट हैं, जिसमें नंबर 1 है सेल्फ अवेयरनेस, कमिटमेंट, इमेजिनेशन, कॉन्शियस इमोशनल कंडक्ट, प्रोएक्टिव, बिगिन विद एंड इन माइंड, mission, values, contribution, judgment, inspiration, and lead by example, mentor. Put first thing first, habit number 3, motivate, accomplish, do things right. Habit 4, think win-win, having a great relationship, respect, trust. Habit number 5, seek first to understand, practice listening skill. Number 6,
synergies, collaborations, and last is self-development, your personal development. And as a lot of thought leaders say, your income seldom exceeds your personal development. So with this, we end today's session. It was a refreshing on our book, which we have read several times. But जैसे बार बार पुरानी किताबें पढ़नी पड़ती हैं हमें, जो मैंने 30 साल पहले पढ़ी थी वो आज भी कई बार दोबारा पढ़ लेता हूँ, to have a refresher. So thank you very much, everyone.